नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो ऑन डिमांड, लेकिन इसके पहले एक निवेदन। हमारे जितने भी व्यूअर हैं कमेंट तो करते हैं, कुछ व्यूअर का जो कमेंट्स आता है वो तो बढ़िया रहता है। बढ़िया मतलब कि उनके जो सवाल होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, परंतु कुछ बंधु हमारे ऐसे हैं कि इस तरह से लिखते हैं कि मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसलिए अपने प्रश्न जब आप स्पष्ट करते हैं तब उसके मुताबिक हम आपको समाधान उत्तम ढंग से सुझा पाते हैं। तो कृपया अपने सवाल जो भी रखें वह स्पष्ट रखें, डिटेल देकर के, क्योंकि जब तक डिटेल नहीं होती है हम कानूनी जामा उसको नहीं पहना सकते। हमारी व्यवस्था है यह। हमारे एक व्यूअर है राजस्थान से, उनकी समस्या आरटीआई की सेक्शन 81H से है। और हमारे एक व्यूअर और हैं श्रीमान प्रदीप कुमार जी, उन्होंने भी कमेंट करके कहा हुआ है कि कृपया 81H पर हमें जानकारी देने का कष्ट करें। बंधु, यद्यपि हमने 81H पर वीडियोज बहुत ही शुरुआती दौर में डाली थी, जब फर्स्ट वेव का कोरोना अपने देश में दस्तक दे रहा था, उस समय बीच में कुछ मामले आते गए, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया, एलेबोरेट किया। लेकिन जिस तरह का मामला आज आया है हमारे राजस्थान की व्यूअर का, उस तरह से हमने किसी भी विवरण को नहीं लिया है। तो आज हम उदाहरण सहित 81H पर चर्चा करेंगे। सेक्शन 81H ये कहती है कि ऐसी सूचना जो अपराधियों के संबंध में जो अन्वेषण है उसको, या जो अभियोजन की प्रक्रिया है उसमें बाधा पैदा करेगा, या अप्रहेंशन कि अगर ऐसी सूचना दी जाएगी तो जो अफेंडर है, जो अपराधी है, उसको पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो ऐसी सूचनाओं को उजागर करने से छूट प्रदान की गई है यदि वह व्यापक जनहित में नहीं है तो, और अगर व्यापक जनहित में है तो उसको देना पड़ेगा। जो मैंने अभी उदाहरण लिया अपने राजस्थान के व्यूअर का, उनका जो सवाल था पुलिस विभाग से यह था कि पुलिस की कोई भर्ती हुई थी, उसमें उनका चुनाव नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं किए गए, जबकि उन्होंने एग्जाम भी क्वालिफाई किया, प्रैक्टिकल भी क्वालिफाई किया, जितना भी कुछ था वो सब क्वालिफाई किया, और ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती गई उनके साथ, इसलिए उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी तो अगर नहीं हो रही है तो करप्शन की श्रेणी में आ गया। तो ऐसी दशा में सूचना तो देनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने जब आवेदन किया था, उसके संबंध में सूचना मांगी, तो पुलिस विभाग के जन सूचना अधिकारी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि याचित सूचना जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 81H से आच्छादित है, अतः सूचना अदेय है। जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो वह इंक्वायरी भी अपने में इंक्लूड करता है। इंक्वायरी जो होती है वह कोई क्रिमिनल टाइप की होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो या कुछ और इंक्वायरी हो, तो उसको भी अपने में इंक्लूड करती है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जब इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो यहां जो सूचना उन्होंने मांगी वह 81H से आच्छादित नहीं थी। जैसा प्रदीप कुमार जी ने पूछा कि हमें करना क्या चाहिए, सूचना कैसे प्राप्त करें, तो पहली रेमेडी तो यह होती है, अगर सेक्शन 81H का गलत उपयोग करके उस विभाग ने आपको सूचना देने से मना कर दिया तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 आपको यह अधिकार देती है, मैंने पहले वीडियो डाल रखी है, जिसके माध्यम से आप प्रथम अपील कर सकते हैं। वहां से भी नहीं मिली तो आप द्वितीय अपील करते हैं स्टेट कमीशन में। अगर केंद्रीय विभागों का मामला है तो फिर केंद्रीय सूचना आयोग में करते हैं। हां, अपील करते समय एक खास बात ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश में तो अपील पर कोई शुल्क नहीं देना होता है, लेकिन मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, वहां अगर राज्य सूचना आयोग में आप अपील करते हैं या प्रथम अपील करते हैं तो भी आपको मेमो ऑफ अपील के साथ शुल्क देना पड़ता है। तो अगर आप शुल्क नहीं देंगे तो आपकी अपील इंटरटेन नहीं होगी।
इसका भी हमको ध्यान रखना है। आप जिस भी प्रदेश के हैं वहां की जो नियमावली है उसके अनुरूप आपको शुल्क अगर मुक्त है तो नहीं जमा करना है, और अगर शुल्क देय है तो फिर शुल्क जमा करना है। 81H में अगर सूचनाएं उन्होंने नहीं दिया है तो अपील से मिल जाती हैं। लेकिन मान लीजिए अपील भी किया आपने, सूचना नहीं मिली, तो फिर क्या करना? क्योंकि 81H आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग से रिलेटेड ही मांगते हो, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन वहीं आता है, अभियुक्त क्रिमिनल दायरे में ही आता है, अप्रहेंशन की बात क्रिमिनल दायरे में ही आती है, कोई दिक्कत नहीं। आपको चाहिए चार्जशीट जा रही है या फाइनल रिपोर्ट जा रही है, जिस भी अदालत में जा रही है, आप वहां पर सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया है, आप पूरी फाइल का इंस्पेक्शन वहां भी कर सकते हैं। ज्यादातर आप सूचना क्यों मांगते हैं? इसलिए कि आपको किसी न्यायालय में उसको दाखिल करना होता है। मान लीजिए केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग ने भी मना कर दिया, नहीं सूचना नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस कोर्ट में मैटर चल रहा है वो चाहे सिविल नेचर का हो, चाहे क्रिमिनल नेचर का हो, चाहे क्वेसी सिविल नेचर का हो, वहां आपको चाहिए एक एप्लीकेशन दीजिए, वहां पर अपने अधिवक्ता से कहिए या आप स्वयं दीजिए कि अमुक अमुक डॉक्यूमेंट्स अमुक अमुक विभाग के उसका कस्टोडियन अमुक है, अतः उन सारे अभिलेखों को तलब कर लिया जाए। तो जो आपका उद्देश्य है वह तो हल हो जाएगा ना। कोर्ट उन अभिलेखों को मंगा के देख लेगी। अगर वो प्राइवेसी से भी रिलेटेड है, 81J से भी आच्छादित है, 81H से भी आच्छादित है, 81D और E से भी आच्छादित है, 81I से भी आच्छादित है, जिससे भी आच्छादित है, तो उसको ऑनरेबल कोर्ट देख लेगी और अकॉर्डिंगली जो आपको जस्टिस मिलना है कोर्ट के माध्यम से वो जस्टिस मिल जाएगा। तो इसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्या करें, अब तो सूचना उसने दिया नहीं, कोर्ट में कैसे दाखिल करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसके लिए अल्टरनेटिव रेमेडी है ना। तो मुझे लगता है श्रीमान प्रदीप जी की बात का उत्तर उनको इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा, शायद संतुष्ट भी हो गए होंगे। और जो हमारे राजस्थान के व्यूअर हैं, हमारी उनसे फोन पर भी बात हुई है, वो भी संभवतः संतुष्ट हो गए होंगे। आज की बात यहीं तक। अगर आपको लगता है कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन दी है ये आपके लिए उपयोगी है तो कृपया औरों तक भी इसको शेयर करें, क्योंकि इसको अपने तक ही सीमित रखने से बात नहीं बनेगी। जो भी हमारे पास है, हमारा दायित्व है समाज को हम उसको देते रहें, जागरूक करते रहें। हाँ, चलते चलते निवेदन अवश्य रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।